धोबी कनौजिया समाज में जन्मे संत गाडगे महाराज, तेली राठौर समाज में जन्मे शंभू ऋषि महाराज, वाल्मीकि समाज में जन्मे गुरु दीना भाना संत सूपा ऋषि महाराज, जट और रैदास समाज में जन्मे संत श्रोमण रविदास जी महाराज, व यादव समाज में जन्मे पेरियार ललाई सिंह यादव, व मौर्य समाज में जन्मे चक्रवर्ती महाराजा सम्राट अशोक, व साथ ही साथ पासी समाज में जन्मी महान वीरांगना 1857 ईस्वी की क्रांति में एक दो नहीं 36 अंग्रेजों को लखनऊ की धरती पर मौत के घाट उतारने वाली वीरांगना उदा देवी, झलकारी बाई कोरी, अवंती बाई लोधी, श्री गुलाब सिंह लोधी। वह 13 अप्रैल अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, जिसमें हजारों मां बहनों के श्रृंगार उतर गए, लाशें पर लाशें गिर गई, पूरा बाग लहूलुहान हो गया। उस समय अगर किसी का खून खौला था, भारत की धरती से ललकारते हुए अंग्रेज जनरल डायल को भारत की धरती से ललकारते हुए इंग्लैंड की राजधानी लंदन में मौत के घाट उतारने वाले वीर उधम सिंह को भी नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, साथ ही साथ तमाम क्षेत्रीय प्रांतीय राष्ट्रीय स्तर पर महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे ब्राह्मण समाज में जन्मे राहुल संस्कृत्यान वैद्यनाथ मिश्रा नागार्जुन साहब हों, व क्षत्रिय समाज में जन्मे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्होंने साथियों मान्यवर श्री कांशीराम साहब पूरे भारत में 4200 किलोमीटर साइकिल यात्रा चला करके 4200 किलोमीटर साइकिल यात्रा चला करके नारा दिया था, पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। सम्मानित साथियों, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए मान्यवर साहब बहन कुमारी मायावती ने सम्मानित साथियों प्रधानमंत्री की कुर्सी को छोड़ने का, त्यागने का काम किया। और साथियों, मंडल कमीशन की सिफारिश पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू करने का काम किया। मैं उन्हें भी नमन करता हूं। साथियों, तमाम क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तर पर वो महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। उन सभी ज्ञात अज्ञात संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं थोक ही में नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित कथावाचक भाई आनंद राज जी व उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद के पात्र वो लोग हैं जिन्होंने सम्मानित साथियों ये 3 दिवसीय बौद्ध कथा आज करवाने का कार्य कर रहे हैं। वो उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और उनके मंगल जीवन की कामना करता हूं। साथियों, प्यारे बंधुओं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विषय में चर्चा हो रही है 3 दिनों से, और साथ ही साथ हमारे बीच में चल करके आए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, पूर्व में बसपा के मंडल जोन इंचार्ज रहे, पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे, और साथियों 1973 से गांव में ढपली बजा करके साथियों बहुजन समाज को जगाने का काम किया, जय भीम का नारा बुलंद करने का काम किया आदरणीय गुरु बीपी हंस साहब जी, जो साथियों जब से मान्यवर साहब के संपर्क में आए तब से उन्होंने मान्यवर साहब दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने मान्यवर साहब के बताए हुए मूवमेंट को और उनके राष्ट्रीय संगठन को कभी धोखा पहुंचाने का काम नहीं किया। मैं ऐसे गुरुजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सम्मानित साथियों, साथ ही में जिला पंचायत सदस्य भाई बड़े भाई ग्राम नगवा जयराम के प्रधान सुदर्शन लाल भारती जी, साथ ही साथ सम्मानित जिला पंचायत सदस्य अमरपाल एवं गुड्डू भैया जी, साथ ही साथ जिला पंचायत सदस्य राम नरेश पाल एवं पिंकू पाल जी, साथ ही साथ हरिपालपुर से चल करके आए ग्राम प्रधान व दादाजी महेश प्रसाद गौतम जी, और साथ ही साथ
भाई बसपा के विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष विनोद कुमार भारती जी और साथ ही साथ अमित कुमार बौद्ध जो पत्रकार हैं और साथ ही साथ कन्हैया लाल जो बसपा के सेक्टर अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ राजेश कुमार गौतम जी जो बसपा के सेक्टर अध्यक्ष हैं। सम्मानित साथियों, अमरपाल जो तरसमा से चल करके आए पत्रकार महोदय जी, साथ ही साथ मैं काफी लोगों के नाम जानता हूं। अगर नाम मैं पढ़ता रहा तो काफी समय हो जाएगा। और साथ ही साथ जो संचालन का कार्य कर रहे बड़े भाई LIC के अभिकर्ता व तहसील के अध्यक्ष, अखिल भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष रहे व सेक्टर अध्यक्ष भाई डॉक्टर सुरेंद्र कुमार गौतम जी। सम्मानित साथियों, बाबा साहब के विषय में सिर्फ मैं एक बात बताने का काम करूंगा जो किसी कवियों ने लिखा है कि जननी जाने तो भक्त जाने, दाता या सुर, नहीं जननी बांझ रहे क्यों खोए अपना नूर। जननी माने माँ होता है, जब माँ अपने बेटे को जन्म देती है तो सीने से लगा करके प्रार्थना करती है कि मेरा बेटा भक्त बनेगा, मेरा बेटा वीर पुरुष बनेगा, मेरा बेटा दाता पुरुष बनेगा। सम्मानित साथियों, इन 3 गुणों में से जिस नागरिक में एक गुण आता है वो महान कहा जाता है। जो 3 गुणों से परिपूर्ण होता है वो महापुरुष होता है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर 3 गुणों से परिपूर्ण थे। बाबा साहब के विषय में जब भक्ति की बात आती है तो कहीं कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कैसे भक्त रहे हैं। नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर किसी मंदिर मठ के पुजारी नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर पकड़िया वाले बाबा नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर किसी देवी देवता के भक्त नहीं थे और किसी का विरोध भी नहीं करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर समाज एवं राष्ट्र भक्त थे, देशभक्त थे। देशभक्ति के लिए उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 4 संतानों को कुर्बान किया है। उन्होंने अपनी पत्नी को अपने सामने तड़पते मरते देखने का काम किया है। ये साहस, ये साथियों, दिल पर पत्थर रख करके इस बहुजन समाज को ये तकलीफ झेल करके आगे बढ़ाने का काम किया है। सम्मानित साथियों, आज बाबा साहब अम्बेडकर को लोग भक्त नहीं राष्ट्र भक्त कहते हैं। साथियों, ये यहाँ की बात नहीं है। महात्मा गांधी अपने शब्दों में स्वयं कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्र भक्त हैं, समाज भक्त हैं। जब उन्होंने पूना पैक्ट पर समझौता किया था और तड़पती उनको नई जिंदगी मिली थी, तब बाबा साहब अम्बेडकर को राष्ट्र भक्त के मामले में मीडिया को आकर के संबोधित करने का काम किया था। साथियों, प्यारे बंधुओं, जो लोग कहते होंगे कि बाबा साहब कैसे राष्ट्र भक्त थे, वो लोग अपने बापू से पूछ लेना कि बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्र भक्त थे। साथियों, दूसरा प्रसंग आता है दाता का, तो लोग कहते बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या दिया। अरे भाई, बाबा साहब अम्बेडकर ने वो काम करने का काम किया है, वो देने का काम किया है जो किसी ने आज तक आपको दिया नहीं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की ही बदौलत से आज समाज के अंदर, नहीं तो हम लोग ऐसी जाति में पैदा हुए थे, आपकी जाति बिरादरी का कोई मसरेटा चौराहे पर छुआ पान नहीं खा सकता था। आप पान लगाने के अधिकारी नहीं थे, आप पकौड़ा नहीं बना सकते थे, आप चाट नहीं लगा सकते थे, आप अपनी अर्थव्यवस्था अपने आप सुधार नहीं सकते थे। अरे आपके बेटे को इस ऑफिस में पानी पिलाने के चपरासी पद पर नहीं रखा जाता था। धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके हाथ का कोई छुआ पान नहीं खाता, जिनके बच्चों को कोई चपरासी नहीं बनाता। आज वो शिक्षा का अधिकार दे करके भारतीय संविधान में शिक्षा की बदौलत
बदौलत जिस समाज में कोई चपरासी नहीं होता था, आज मेरा भाई अमजदपुर ग्राम पंचायत का पासी समाज का बेटा IAS बना है। सम्मानित साथियों, वो शिक्षा की बदौलत बना है, ना कि साथियों ऐसे नहीं बना है। साथियों, उसी प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार से आज IAS, PCS, IG, DIG, कोतवाल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, इंजीनियर, प्रोफेसर बड़े बड़े पदों पर अगर पहुंचते हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश पहुंचे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये किसी के देन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान बनाया है, संवैधानिक संस्था के द्वारा मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर भारत में न आए हुए होते तो मैं किसी गांव की पंच नहीं चुनी जाती, देश की प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के लिए ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर सर्व समाज के मसीहा थे। वो कैसे थे? चाहे माँ बहन हमारे समाज की हो, चाहे क्षत्रिय समाज की हो, चाहे ब्राह्मण समाज की बहन हो, लेकिन वो ब्राह्मण समाज की माँ बहनें अपने हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार वो अपने किसी भी मठाधीश नहीं बन सकती थी, लेकिन संविधान के द्वारा वो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बन सकती हैं। उनके लिए भी बंद दरवाजे बाबा साहब अम्बेडकर ने खोलने का काम किया। चाहे मुस्लिम समाज की माँ बहनें हो, वो अपने कुरान के अनुसार मस्जिद की मौलाना नहीं बन सकती, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से वो प्रदेश की राज्यपाल, मुख्यमंत्री और देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। जो कुरान से नहीं मिला वो संविधान से मिला है। सम्मानित साथियों, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर सर्व समाज के मसीहा थे। साथियों, अगर बाबा साहब अम्बेडकर न आए होते तो यहां तक नहीं कि जो मिस्र की सीट सुरक्षित है ना, असेंबली और पार्लियामेंट दोनों की सीटें सुरक्षित हैं। सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश में जो 17 पार्लियामेंट की सीटें सुरक्षित हैं और 85 जो अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें सुरक्षित हैं, इनके बाप दादा असेंबली पार्लियामेंट में झाड़ू पोछा पद पर नहीं रखे जाते। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, आरक्षण के द्वारा ये वहां तक पहुंचते हैं, नहीं तो इनके बाप दादा वहां झाड़ू पोछा पद पर नहीं पहुंचते। सम्मानित साथियों, धन्य है उत्तर प्रदेश की 4 बार रहे मुख्यमंत्री, वह इस देश की सबसे बड़ी सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की महानायिका बहन कुमारी मायावती जी जो 4 बार मुख्यमंत्री रहे, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। सम्मानित साथियों, ये बाबा साहब अम्बेडकर को इसलिए हम लोग दाता पुरुष कहते हैं। दूसरा प्रसंग आता है वीरता का, तो लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कब क्रांतिकारी तलवार उठाने का काम किया था। बाबा साहब अम्बेडकर तलवार से लड़ाई नहीं लड़ा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा है अधिकार तुम्हारा, कलम है हथियार तुम्हारा। कलम की बदौलत फांसी का फंदा आपके गले में पड़ता है, और कितने भी धनाढ्य क्यों ना हो, वो फांसी का फंदा वो शिक्षा के द्वारा जो कलम की ताकत से निकलता है। चाहे विकलांग जो है साथियों बैरिस्टर हो, वो अपनी कलम के द्वारा फांसी का फंदा आपके गले से निकालने का काम करता है। वो भी याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट में न्याय दिलाने का काम करता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया है। साथियों, जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश में समझौता की गुहार लगा रहे थे कि मेरे लोगों को इंसान माना जाए, हम मानवता और इंसानियत
की जिंदगी अपने समाज को जीने का अधिकार देना चाहता हूं, लेकिन देश के शंकराचार्यों ने इनकार करने का काम किया। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर दुखी होकर के साथियों 14 अक्टूबर 1935 को कहा था कि हम जिस धर्म में पैदा हुए थे ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मरना मेरे बस की बात है। मैं ऐसे धर्म में नहीं मरूंगा जिस धर्म में चारपाई हम बनाते हैं, बैठने का अधिकार नहीं, जिस धर्म में कुआं तालाब हम बनाते हैं, पानी लेने का अधिकार नहीं। मैं ऐसे धर्म में नहीं मरूंगा साथियों जिस धर्म में साथियों मंदिर की ईंट मेरे बाप दादा बनाने का काम करते हैं। मंदिर की ईंट को लगा करके भव्य जब मंदिर बन जाता है तो आस्था के नाम पर हमें प्रताड़ित किया जाता है। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगा साथियों। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को 21 वर्षों तक दुनिया के धर्म ग्रंथों को गहरा अध्ययन किया और तब 13 अक्टूबर 1956 को साथियों पवित्र दीक्षा भूमि नागपुर श्यामलाज होटल में आए और गुरु चंद्रमणि के द्वारा धम्म दीक्षा की तैयारी हो रही थी। उधर बाबा साहब अम्बेडकर को मौत की साथियों लोग तैयारी कर रहे थे। वही शिवसेना बजरंग दल आरएसएस के लोगों ने कहा इस रास्ते से दीक्षा भूमि डॉक्टर साहब जाएंगे, इसी रास्ते पर पंडाल लगा दो और साथियों इतनी पूड़ियों की व्यवस्था कर दो, नाना प्रकार के मिष्ठान की व्यवस्था कर दो। जब उनका काफिला इधर जो है मिष्ठान और पूड़ी पकवान में फंस जाएगा, खाने पीने में फंस जाएगा, फिर डॉक्टर अम्बेडकर से मैं बात करूंगा। वो काफिला जब कमजोर हो जाएगा वो बहस में साथियों ज्यादा जो अब अगर आगे बोलने की कोशिश करेंगे उसी में डॉक्टर अम्बेडकर की मैं भीड़ में हत्या कर दूंगा। ये पिए कि उनको जब बात मालूम हुई तो बाबा साहब अम्बेडकर से कहने लगा फिर कि इस रास्ते पर खतरा है, इस रास्ते पर हमें नहीं चलना है। सुबह तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सुबह 8 बजे श्यामलाज होटल को लाखों लोग चारों तरफ खड़े थे, इंतजार कर रहे थे बाबा साहब का। उस समय बाबा साहब छत पे खड़े होकर के हाथ में माइक लिया और क्या कहा, जीवन को घसीटो ना कच्छप की भात, जीवन को घसीटो ना कच्छप की भात, मर जाओ जवानी में करके कुछ क्रांति। कछुआ जब जीता है हजारों साल जिंदगी जीता है, जब कोई संकट आता है फिर कोई लात लगाए गाली दे थूके कोई असर नहीं पड़ता है। इस तरीके से पानी में वो हजारों साल की जिंदगी जीता है। अरे नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर ये फौजी का बेटा है, ये बहादुर सिपाही का बेटा है, ये कर सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर इसका मौत का इंतजार हो रहा है फैसला नहीं बदल सकता है। साथियों बाबा साहब अम्बेडकर के साथ लोगों ने नारे दिया कि बाबा साहब आप संघर्ष करो, हम के आपके साथ हैं। इस तरीके से कोई मिष्ठान में नहीं फंसा, कोई पूरी पकवान में नहीं फंसा। बाबा साहब के लोगों ने बात माना और दीक्षा भूमि नागपुर में 10 लाख लोगों के बीच में 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ग्रहण करने का काम किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर भारत के प्रथम विश्व के 6 विद्वानों में एक विद्वान थे। 500 ग्रेजुएट के बराबर उनके पास ज्ञान था। उन्होंने इस धम्म की खोज किया है, इस धम्म को अन्य देशों से पुनः भारत में स्थापित करने का काम किया है। इसलिए हम लोग धम्म का रास्ता अपनाएं, इससे बढ़ करके कोई बड़ा रास्ता नहीं है। साथियों अपने समाज को मैं नशे से दूर रखें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करें। 2 बातें ध्यान रखें, नशे से मुक्त हाँ, और अपने बच्चों को शिक्षा से रिश्ता जोड़ने का काम करें। और अगर घर में थाली नहीं है तो हाथ पर रख करके भोजन करो। अगर साथियों अच्छा मकान नहीं है तो कच्चे में रह लो। अगर अच्छे कपड़े नहीं हैं तो फटे पुराने पहन लो। अपने बच्चों की अच्छी फीस और अच्छे विद्यालय में एडमिशन करा करके नाम रोशन करें। सम्मानित साथियों अगर आपका बेटा कामयाब हो जाएगा
तो जीते जी आपको स्वर्ग मिल जाएगा। अगर आपका बेटा नशे में फंस जाएगा और पता चला कि मछरहटा चौराहे पर आपका बेटा नशे में पड़ा है तो आपको नर्क की जिंदगी साथियों माँ बाप जीते हैं। इसलिए अभी से सुधरने का काम करें, बच्चों को अच्छे विद्यालय में शिक्षा दिलाएं। अगर ये नहीं कर सकते हैं, मैं मानता हूं अर्थव्यवस्था के अनुसार तो सरकारी में एडमिशन लेते हैं तो अपने बच्चों को गांव में कोई हाई स्कूल इंटरव्यू के रहे हो उसके पास 100 200 300 रुपए दे करके साथियों ट्यूशन लगवाने का काम करें और साथियों अपने औलाद को कामयाब करने का काम करें। विद्या से रिश्ता अपने आप को जोड़ें साथियों, उसी में अपने समाज का कल्याण होगा, वरना आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस समय 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अग्रीकृत हुआ था, पूरे देश को मालूम हो गया कि डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान लागू होगा। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर के आंखों में आंसू आए थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूछा कि आपकी आंखों में आंसू किस लिए आए हैं? तब उन्होंने कहा आंसू इसलिए आए हैं, मैंने 28 देशों के जहां पर लोकतंत्र स्थापित है उन देशों का मैं काफी भ्रमण करके वहां के संविधानों का अध्ययन किया हूं। 10 देशों के संविधान इसमें लगे हैं, लेकिन साथियों संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर लागू करने वाले संविधान के अनुसार आचरण नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। उसी तरीके से कथावाचक कितना ही विद्वान क्यों ना हो, कितना ही जानकार क्यों ना हो, कितनी अच्छे बातें बताता हो, लेकिन श्रोता बंधुओं अगर कथावाचक के अनुसार बताई हुई बात पर अमल नहीं करते हैं, बताई हुई बातों पर चलेंगे नहीं तो साथियों सब लोगों का उन कथा कहने का जो मतलब है सार्थक नहीं हो सकता, सार्थक आप लोग बना सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम करें। सम्मानित साथियों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत